हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के अपने चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो करने जा रहे हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज़्यादा था, यानी जो तुम्हारी उम्र 7 साल पहले थी उससे 7 गुना ज़्यादा मेरी उम्र थी। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 साल बाद जो उसकी लड़की की उम्र होगी उससे उसकी उम्र से वे 3 गुना और ज़्यादा उसके फादर की यानी आफ्ताब की उम्र होगी। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। जो भी स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है इसको हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ना तो आफ्ताब की उम्र दी हुई है, ना ही इसकी डॉटर की उम्र दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास ये। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, हमें नहीं पता तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, और उसकी डॉटर की उम्र भी हमें पता नहीं है तो उसको भी लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। इसको एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं। अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 years ago। अब 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या हो सकती है, आफ्ताब की उम्र हो सकती है x-7, यानी अगर उसकी उम्र अभी 7 है तो 7 साल पहले x-7, और उसकी डॉटर की अगर उसकी हम y मान के चल रहे हैं तो 7 साल पहले उसकी हो सकती है y-7। इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर यहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन में लिखा है कि जो आफ्ताब की एज 7 साल पहले थी वह उसकी लड़की से 7 गुना ज़्यादा थी। तो अगर आफ्ताब की एज यहाँ पे x-7 है, x-7 है, तो उसकी जो उम्र थी वो उसकी लड़की से 7 गुना यानी ज़्यादा थी उसकी लड़की से, और उसकी लड़की की उम्र कितनी है y-7। अब उसके फादर की उम्र जो थी उससे 7 गुना ज़्यादा थी, तो 7 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये तो यही आएगा x-7, x-7 रहेगा। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7y, और 7 ज़ा होता है 49। आगे अब ये भी यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यानी दोनों वेरिएबल हैं, तो इनको हम इकट्ठा लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x और ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू यहाँ पे -49, और यहाँ पे माइनस का 7 है तो चला जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7। यानी हमने क्या किया, इसको हम यहाँ ले आए x के साथ में, और इस नंबर को हम इसके साथ ले आए। आगे सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज़ ही आएगा x-7y इज इक्वल टू, प्लस माइनस होता है -42 में से 49 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 42
-42, क्योंकि यहाँ पे 49 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का ही साइन आएगा फोटो के साथ, इसके साथ 42 के साथ। तो ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन ये आ गई 7 साल पहले की जो एज थी। अब आगे वाला जो है वो है कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। अभी अगर उसकी एज जो है वो x है आफ्ताब की, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3। तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्ताब एज x + 3। और सेम उसी वे में उसकी डॉटर की भी होगी, y + 3। यहां पर भी इक्वेशन बनेगी। अब यहां पे क्या कह रहा है आफ्ताब की, आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वे उसकी डॉटर की एज से 3 गुना ज्यादा होगी। तो उसकी डॉटर की एज क्या है, y + 3, और आफ्ताब की एज क्या है, x + 3। तो x + 3 की जो एज है, यानी आफ्ताब, ये आफ्ताब की एज है, वो क्या होगी, उसकी डॉटर की एज से 3 गुना ज्यादा होगी। तो 3 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, x + 3 एज इट इज आएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y, और प्लस 3 3 ज़ा 9। आगे फिर उसी तरह से यहाँ पे x है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये प्लस का है तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3y इज इक्वल टू प्लस का 9 है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 3। आगे ये 9 में से 3 तो होगा 6। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिकली तो इसको यहाँ पे शो कर दिया है। अब बारी है इसकी ग्राफिकली इसको दिखाने की। तो अब इसको ग्राफिकली हम शो करें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली जो है हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या थी हमारे पास, x - 7y इज इक्वल टू -42। तो चलिए इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा x आ गया और ये हमारा y। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें अपने ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो हमें x और y की जगह पे, यानी खुद से कोई भी वैल्यू हमने पुट करनी है, उसको उसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या ले, x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। तो इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी मैंने x की जगह पे क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर मैंने x की जगह पे यहाँ पे 0 लिया तो -7 ऐसे ही आएगा, -42। आगे अब देखिए, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ना आएगा, 7y ही आएगा, यानी -7y इज इक्वल टू 42। अब y यहाँ ये ऐसे ही आएगा, और -7 यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 6 होता है 42। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, क्या है, 6। ऐसे ही अब हम आगे एक बार फिर से x की वैल्यू, यानी कम से कम हमें 2 वैल्यूज़ जो है होती हैं, वो 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए 2 वैल्यूज़ को पुट करना पड़ता है। अब इस बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं 7, यानी x की वैल्यू हम क्या ले ली हमने यहाँ पे 7, यानी x की जगह पे हम 7 मान लेते हैं, और इसको इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी हमने x को मान लिया 7 माइनस आगे 7y ये वाला, और इज इक्वल टू -42। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7y जो -7y इसको यहीं पे लिखेंगे, और ये जो यहाँ पे ये नंबर इसको यहाँ से शिफ्ट करके ले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का। अब 7y एज इट इज़, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस, तो 42 और 7 होता है 49, साइन आएगा माइनस का। उसके बाद y को यहाँ लिख लेंगे 49, और ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में,
यहाँ फिर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 7 सा होता है 49। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 7। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी 7। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पे ये किया हुआ है। आप इन वैल्यूज़ को ऐसे ही कहीं पर भी साइड पे रफली कर सकते हैं और वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन के ज़ीरोज़ जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए, यानी जो इसके सोल्यूशन है वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन अब हम इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के भी जो सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास वो क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसके भी हमें 2 ज़ीरो जो है वो फाइंड करने हैं, यानी सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम x को मान लेते हैं, यानी x की जगह पे हम 0 लिख लेते हैं। x की वैल्यू हम 0 लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने x को क्या ले लिया है, 0 लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3y इज इक्वल टू 6, y 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है y की वैल्यू जो आ रही है वो -2 आ रही है। ठीक है। अब दूसरी बार अब y को हम 0 मान लेते हैं। पहली बार हमने x को 0 लिया था, अब हम y की जगह पे 0 मान लेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमने इस बार क्या ले लिया है, y को हम 0 मान के चल रहे हैं। तो x माइनस 3 और यहाँ पे अगर हम इसको 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और x माइनस 0 तो 0 ही होता है। तो यानी ये सब क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो हमारे पास x होगा वो किसके इक्वल होगा, x जो होगा हमारे पास वो होगा 6 के इक्वल। ठीक है। देखिए अगर हमने जब भी हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अगर हमने y को 0 मान लिया है तो यहाँ पे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू डायरेक्टली 6 आ रहा है। तो x हमारे पास क्या आया है, 6। तो ये हमारे सॉल्यूशंस थे। अब हमने इनको ग्राफ पे करके दिखाना है, यानी ग्राफ पे शो करके दिखाना है। तो हमारे पास ये ज़ीरोज़ इस सेकंड इक्वेशन के ये वाले आए हैं, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके ज़ीरोज़ हमारे पास ये आए हुए हैं। अब मैं आपको ग्राफ पे करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी हुई है और इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे फॉल करेंगे ये ज़ीरोज़। अब देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास जो लिखी हुई है उसका जो x है वो कहाँ पे आ रहा है, इसको क्या देखिए यहाँ पे जो ग्राफ होता है ना, इसकी ये x एक्सिस वाली लाइन होती है और ये y एक्सिस वाली लाइन होती है। इस साइड इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके लेफ्ट साइड में इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमने इस ग्राफ पे इन सॉल्यूशंस को क्या करना है, फाइंड करना, यानी ये कहाँ पे फॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहली जो इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस जो हमारे पास 42 है, इस इक्वेशन में हमने देखना है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं हमारे पास x और y के। तो पहला जो है हमारे पास x क्या है, 0 है। तो यानी जो ये x एक्स वाली लाइन है इस पे ये वाला 0 जो हमारे पास है वो क्या है, यहाँ पे। और दूसरा जो y है वो कहाँ पे आ रहा है, 6 पे। तो y वाली लाइन कौन सी वाली है, ये वाली। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी इस लाइन पे ही हमें ये वाले दोनों ज़ीरोज़ फाइंड हो रहे हैं, एक यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे। तो दूसरा वाला यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 और 6। उसके बाद जो दूसरा जो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x 7 है। तो x यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे, और y भी कितना है, 7 है। तो y ये वाली लाइन है, यानी ऊपर के लिए हमने ऊपर की तरफ देखना है।
तो ये आएगा हमारा कहाँ पे, यहाँ पे 7, यानी यहाँ पे ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 और 7। उसके बाद दूसरी इक्वेशन के जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, पहले मैं आपको इन लाइनों को, हम इन ज़ीरोज़ को जो है आपस में मिला देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ये ज़ीरो है और एक ये, तो इनको हम बीच में ज्वाइन कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन है, तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। अब दूसरी इक्वेशन की जो ज़ीरोज़ हैं, 0 और -2 और फिर 6 और 0। तो पहले यहाँ पे देखते हैं हम x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और जो y है वो कितना है, -2, यानी y कहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे। तो हमें कहाँ पे मिलेंगे ये वाले ज़ीरोज़, यहाँ पे x वाली लाइन ये है, तो x का यहाँ पे ये 0 और y का यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 0 और -2। दूसरा x जो हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 और 6, और जो y है वो कितना है, 0, तो y यहाँ पे है 0 पे ही, यानी इसी लाइन पे हमें ये मिलेगा सॉल्यूशन। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 और 6। तो इन दो पॉइंट्स को भी हम आपस में मीट कर देंगे। अभी दूसरी इक्वेशन के 0 हैं, तो यहाँ पे हम इसके साथ दूसरी इक्वेशन भी लिख लेंगे। तो चलिए, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमने एल्जेब्रिकली भी सॉल्व किया और फिर हमने इसको ग्राफिकली भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में जाके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।